हेलो एवरीवन। आज हम लोग का क्लास 10th के लिए जो लाइट का आज हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे। यू बी एफ में कौन सा फार्मूला बनता है, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग सवाल लगाएंगे। तो सवाल लगाने के लिए जो ये फार्मूला जरूरी है। आज हम लोग इसका जो प्रूव करेंगे पहले अवतल दर्पण से। तो इसका प्रूविंग कैसे होगा उसे जरा देखते हैं। ध्यान दीजिए जरा यहाँ से। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से अवतल दर्पण ले लेना है। चलिए जो है आपका जो है अवतल दर्पण यहाँ पे आ गया। हम्म। अब यहाँ पे आपका पता है ये आपका क्या है। ये आपका यहाँ से ध्रुव हो जाएगा पी। यहाँ से आपका हो जाएगा एफ। यहाँ से आपका हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ से हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। पहले जो आपका एक लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको जो अवतल दर्पण का जो नाम लिख लेते हैं, एक आपका M1 और यहाँ से आपका M2। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला है आपका जो इसमें दिया जिसका ध्रुव क्या है, इसमें आपका P है। फोकस इसका F हो गया, वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। और आपका इसमें जो है दर्पण का जो मुख्य अक्ष यहाँ पे दिया। अब इस पे जो है एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम क्या है, ए बी। कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ इस तरफ। इसका नाम है आपका ए बी। इस चीज को ध्यान रखिए। अब इससे एक जो है कि रे निकलती है जो दर्पण से टकराती है। टकराने से यहाँ देखिए, टकराती है यहाँ से। जहाँ टकराएगी उस पॉइंट को हमने यहाँ पे आर रख दिया। इसका मान जो है टकराने के बाद ये पता है आपको कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद आपका कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यदि वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है तो आपका वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। ध्यान रखिए, यहाँ से यदि ये वापस यहाँ गई, टकराने के बाद वापस ये आ गया। तो अब यहाँ पे जो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसे आप मान सकते हैं यहाँ से। नीचे आप मान लीजिए ए डैश और ऊपर मान लीजिए बी डैश। इतनी चीजें पता होना चाहिए आपको। अब कुछ दूरी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी दूरी है, कहाँ से नापी जाएगी और कहाँ से आपको डिफाइन करना है। तो हमने बताया था हमेशा जब भी दूरी नापेंगे कहाँ, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के जो है तरफ हमेशा दूरियां नापी जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो फोकस है यहाँ एफ तक है, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, फोकस दूरी यहाँ से। और जहाँ ये त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र है, इससे क्या कहेंगे हम लोग जो है वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। और यहाँ वस्तु है तो यहाँ से हम लोग कहेंगे जो पी से और यहाँ ए बी की जो दूरी अपनी वस्तु, वहां से यह वस्तु की दूरी हो जाएगी। जो प्रतिबिंब बनी है यहाँ तो पी बी डैश, यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से लिख रहे थे लेट। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ से दर्पण के ध्रुव से, लिख लेते हैं यहाँ से, कलर चेंज कर लेते हैं। दर्पण के ध्रुव पी से वस्तु ए बी की दूरी तो कहाँ है, यहाँ से लेकर इस पी की जो दूरी है उसको हम लोग जो है यू से दर्शाएंगे। आपको पता है जो है कि जो है बाई तरफ जो है हमेशा जो है वस्तु की जो दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह सहित हम लोग इसका यूज करेंगे। अगला जो आपका है दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी मतलब ए डैश बी डैश की दूरी, यहाँ से लिखेंगे दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी, उसे किसे लेंगे, ये भी इसी तरफ बन रहा बाई तरफ, इसलिए इसे जो है बी से डिफाइन करेंगे। अगला आपका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को पता है किससे, आर से। वक्रता त्रिज्या
जो यहाँ से आर से हो जाएगा। यहाँ से दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यहाँ से आपका जो हो जाएगा माइनस एफ। ध्यान रखिए फोकस दूरी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो हमने डिफाइन किया था। डिफिनेशन परिभाषा है, वो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, जिसकी सहायता से हम लोग इसमें सवाल लगाएंगे। अब देखिए जितनी भी सब दूरियां हैं यहाँ पे आपतित के विपरीत दिशा में, इसलिए हम लोग यहाँ सब माइनस लिए हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो हम लोग सवाल को जो लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से चेक कर लीजिए अगले पेज पे। अब देखिए इसमें जो दिया है, हम लोग ये चित्र में देखें तो त्रिभुज जो है एक बना लेते हैं हम लोग ए बी सी, और जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं हमारा ए डैश बी डैश सी। कहाँ से चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी, तो ये आपका ये त्रिभुज, ये यहाँ से लेकर ये एक ये त्रिभुज हो गया। दूसरा आपका ए डैश, ये ए डैश, यहाँ से बी डैश और यहाँ से सी। अब एक त्रिभुज आपका ये हो गया। तो ये देखिए एक समकोणिक है। समकोणिक मतलब इसमें क्या है, इसका जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री है, कि यहाँ 90 डिग्री है, आपका 90 डिग्री यहाँ मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिए। तो आपने यदि समरूप को थोड़ा बहुत जो है मैथ में तो पहले काट दिया है, लेकिन थोड़ा सा समरूप के बारे में पता होना चाहिए, उसी हिसाब से इस सवाल को लगाया गया है। अब इतना ध्यान रखिए क्या है, समकोणिक है, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसका मतलब क्या है आपका, देखिए जो वस्तु की जो ये लंबाई है यहाँ से ए, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसे इसे लेंगे, और यहाँ से जो दूरी है इसकी, दूसरा आपका जो है बी सी और बी डैश सी। मतलब आपका जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो यहाँ लेंगे यहाँ पे बी सी, और यहाँ से आपका जो बी डैश सी। इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष पर जो बिंदु आर से है उस पर क्या करते हैं हम लोग, लंब खींचते हैं मुख्य अक्ष पर, जिससे हमारा बनेगा आर एन। यहाँ से देखिए इस हाइट के बराबर जो है यहाँ पे आर है, तो आर से हम लोग एक जो है लंब यहाँ गिराते हैं, यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा आपका आर एन। तो यहाँ इसको लिख लीजिए जो है, यहाँ से लिख लीजिए बिंदु आर से खींचा गया लंब, बिंदु आर से खींचा गया लंब क्या हो जाएगा यहाँ से आर एन। अब इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे फिर से एक बार त्रिभुज लेंगे जो है, तो त्रिभुज कौन कौन से एक लेंगे, एक आप लेंगे जो ए डैश बी डैश एफ। यहाँ से देखिए हम दूसरे कलर से चेक करें, बताएं आपको, यहाँ से ए डैश बी डैश एफ, मतलब ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एक ये त्रिभुज। यहाँ से इसे लिख सकते हैं आर पी, सॉरी आर एन एफ या एफ एन आर सी। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जो त्रिभुज दोनों को त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज आर एन एफ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों भी क्या है, समकोणिक। इसका जो एंगल है वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो लिखेंगे इसे, जो लिखने का तरीका है आपका सेम ऊपर की तरह लिखेंगे जैसे लिखा है, उसमें आपका हो जाएगा एन आर अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन बी डैश एफ। फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखिए एन आर आपका कहाँ है, एन आर ये ऊंचाई इसके बराबर है, ध्यान रखिएगा ये ऊंचाई दोनों बराबर है यहाँ पे। तो एन आर लेंगे जो है ए डैश बी डैश के हिसाब से, और जो एन एफ है उसको लेंगे एफ बी डैश या बी डैश एफ के हिसाब से। इस चीज को ध्यान रखिए। और अगला लिख लीजिए, हमने क्या होता है ए बी बराबर है आपका एन आर से। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर एन आर। तो जहाँ पे एन आर है वहां हम लोग ए बी लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या, ए बी ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन बी डैश एफ।
इसे हम लोग जो यहाँ से, चलिए अभी इसी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मानते, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। अगला आपका जो यहाँ से यदि देखा जाए, यदि जो दर्पण का जो द्वारक है उसको एक छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा, तो ये वाला जो आर वाला पॉइंट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखिए, जिससे ये जो दूरी है जो है आपकी बराबर, जो एन एफ की जो दूरी है वो आपको पी एफ के बराबर मिल जाएगा। पी एफ की जो दूरी है, एन एफ की दूरी और जो पी एफ की दूरी जो है आपको वहाँ लगभग बराबर हो जाते हैं। यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु जो आर है आपका, तो बिंदु आर दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप होगा। समीप होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो आपका एन एफ है वो आपका पी एफ के लगभग पी एफ के बराबर होगा, लगभग पी एफ के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप लगभग पी एफ के बराबर। तो जहाँ एन एफ है हम लोग वहां पे क्या रख सकते हैं, वहां पे हम लोग पी एफ रख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए बी, ए डैश बी डैश, यहाँ से हो जाएगा आपका पी एफ अपॉन बी डैश एफ। तो यहाँ से आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब 1 और 2 से हम लोग जो क्या करेंगे, देखिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो ए बी अपॉन ए डैश बी के बराबर है, और यहाँ से भी ए बी डैश जो है इसके बराबर। तो ये जो दोनों बराबर है तो हम लोग बी सी और एन एफ को यहाँ से बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 3 हो जाएगा आपका, या यहाँ से मान लीजिए समीकरण 1 और 2 से ऐसे कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 से तो दोनों बराबर है, तो वहां हम क्या लिख सकते हैं, वहां हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ से। अब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके अलावा हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम हमें लिखना चाहें, अथवा अब देखिए बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम जो बीसी है, बीसी को हम पीछे जो चित्र देखें, बीसी हमारा कहाँ है, ये पूरी दूरी जो है यहाँ से लेकर थोड़ा सा, अथवा यहाँ ध्यान रखिए जो बीसी हमारा है ये इतनी दूरी है। तो हम लोग यदि चाहे ये जो पूरी दूरी है पी तक, तो यहाँ पे जो बीसी है आपका, बीसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से पूरे में से पीबी में से, पीबी में से हम लोग क्या करेंगे, पी बी डैश घटा देंगे, पी बी डैश घटा देंगे। ऐसे मान लीजिए जो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं क्या है, मान लीजिए यहाँ तक की जो ये जो दूरी है 3 है, और ये पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से 5 है, ये पूरी कितनी है 2 है। तो मान लीजिए 3 के बराबर करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, मतलब ये पूरी दूरी में से हम लोग इतना दूरी घटा देंगे तो हमें ये 3 मिल जाएगा। सेम चीज वही है, आपको ये सब चीजें वहां पर लिखी जाएगी। तो वहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वहां पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा पी बी माइनस पी सी। सॉरी, यहाँ जो पी सी है थोड़ा ध्यान रखिए, पी सी तक लेंगे हम लोग, पी सी, पी बी माइनस पी सी। इसी तरह नीचे वाला लिखेंगे हम लोग, जो आपका क्या है बी डैश सी को, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग पी सी माइनस पी बी डैश। उसको कैसे लिखेंगे जरा देख लीजिए, बी डैश सी। अब देखिए यहाँ पे जो बी डैश सी ये जो डिस्टेंस है पी सी में से पी डैश, अब जैसे यहाँ बी डैश सी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पी सी में से आपका पी बी डैश घटा देंगे। यहाँ मान लीजिए जो इतनी दूरी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी ये ले लेंगे पी बी डैश, नो सॉरी यहाँ से पी सी माइनस पी बी डैश इतना घटा देंगे, तो हम इस बी डैश सी की जगह पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं। इसलिए इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, वही आपका जो है मेन है, उसी उसी दूरी को हमें लेना है बराबर
अब हमारा क्या है, पी एफ है जो है, तो पी एफ को हम लोग वैसे ही रखते हैं क्योंकि ये फोकस वाली जो दूरी हो जाएगी। अगला जो आपका है यहाँ से बी डैश या फिर उसको लिख सकते हैं हम लोग पी बी डैश माइनस पी एफ को। अब इस चीज पे ध्यान, चिन्ह सहित है इसमें हम मान रखें, चिन्ह सहित यदि हम मान रखें तो देखिए पीवी को हमने क्या कहा था, पीछे चलते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वक्रता जो त्रिज्या थी, यहाँ से जो वक्र त्रिज्या थी वो आपकी है पी सी, और जो फोकस दूरी है आपका है वो पी एफ, और जो पी बी है आपका, पी से लेके बी तक वो वस्तु की दूरी है, तो यहाँ लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पे, डिनोट कर देते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ से चेक करें, तो यहाँ देखिए जो आपका पी बी है, पी बी है आपका, जो आपका यू है वस्तु की जो दूरी है यहाँ से, और जो आपकी पी सी है वो आपकी वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ से जो पी एफ है वो आपकी वो फोकस दूरी है, और यहाँ से जो आपका वी है वहां से आपका पी बी डैश है, पी बी डैश आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, पीछे जो आपका पी बी दिया है, पी से लेके बी तक ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है पी से बी डैश, और वक्रता की त्रिज्या की हो जाएगी पी सी, और वक्र फोकस दूरी की हो जाएगी पी एफ। तो यहाँ से क्या करना है, हमें चिन्ह सहित उठा के सबका मान रखना है, तो सबका जो माइनस था मान था यहाँ सब माइनस था। हाँ चलिए, अब जहाँ जहाँ पी बी है वहाँ रख देंगे हम लोग माइनस यू, माइनस पी सी, तो मतलब माइनस आर, इस चीज को ध्यान रखिए, चिन्ह सहित रखना है। पी सी का मान हो जाएगा माइनस आर, और यहाँ से पी बी डैश का आपका हो जाएगा माइनस वी, बराबर पी एफ का मान हो जाएगा माइनस एफ अपॉन पी बी डैश माइनस बी, पी एफ का मान हो जाएगा यहाँ से एफ। अब क्या करना है यहाँ पे, एफ का जो मान रखें माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए, तो माइनस बी प्लस एफ। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एफ बराबर होता है आर बाई टू, यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा टू एफ, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे लोग, टू एफ रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा माइनस यू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और आर की जगह रख देंगे टू एफ अपॉन माइनस आर की जगह माइनस टू एफ, और यहाँ से जो आपका जो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस, बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा आगे। अब जो माइनस एफ है माइनस एफ को वैसे ही रखेंगे यहाँ पर, माइनस बी प्लस एफ। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है तिरछा तिरछा आपको यहाँ पे गुणा करना होगा। अब देखिए जो है यहाँ से माइनस यू प्लस टू एफ ब्रैकेट में माइनस वी प्लस एफ, बराबर इस तरफ हो जाएगा माइनस एफ, अब ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस टू एफ प्लस वी। अब क्या करेंगे यहाँ से जो है बारी बारी से इसका गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में करेंगे तो यहाँ से यू वी, माइनस का प्लस में करेंगे तो यहाँ से यहाँ यू एफ, अब प्लस का माइनस करेंगे माइनस टू एफ वी, प्लस का करेंगे प्लस में टू एफ स्क्वायर, बराबर यहाँ से देखिए माइनस प्लस करेंगे तो टू एफ स्क्वायर, और माइनस का प्लस करेंगे माइनस एफ वी, टू एफ स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ एफ वी है, यहाँ जो है एफ वी है, तो इसको उस तरफ लेके चलते हैं। ये जो यू एफ है, चलिए यहाँ से यू वी माइनस यू एफ, ये माइनस जितने भी माइनस है उस तरफ लिख देंगे, माइनस टू एफ वी बराबर माइनस एफ वी, तो यू वी बराबर हो जाएगा एफ वी, और यहाँ से टू एफ वी उस तरफ आएगा प्लस टू एफ वी माइनस एफ वी, यू एफ को उस तरफ ले जाएंगे तो यू एफ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे टू एफ वी में से एफ वी, तो एफ का एफ वी बचेगा, यू एफ अपॉन यू वी, इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ से यदि देखा जाए एफ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से यू वी बराबर हो जाएगा, एफ निकाल लेते हैं यहाँ से वी प्लस यू, हमें अगला पेज लेना पड़ेगा। चलिए अगले पेज हम लोग करते हैं, जो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिखा है आपका यू वी, यहाँ से आपका हो जाएगा यू वी बराबर आपका दिखा था एफ यू प्लस वी, यही था यू वी ब्रैकेट में एफ वी प्लस यू, या यू प्लस वी, दोनों एक ही बात है।
अब क्या करते हैं यहाँ हम लोग जो इसे जो है अपॉन 1 कर लेते हैं और इसे अपॉन 1 कर देते, इसका गुणा इधर कर देंगे और एफ का गुणा इसमें कर देंगे। तो ये आपका ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं यू वी अपॉन एफ बराबर यू प्लस वी। यू और वी नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन एफ बराबर हो जाएगा u प्लस वी अपॉन यू वी। अब इसको अलग अलग करेंगे इस तरह से, मान लीजिए जैसे लिखा हो 5 प्लस 3/2, दोनों को अलग करेंगे 5 प्लस 3 3/2। 1 अपान एफ बराबर यहाँ से हो जाएगा u अपॉन यू वी प्लस वी अपॉन यू वी। यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से यू कैंसिल होता है। 1 अपान एफ बराबर हो जाएगा 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, इसी फार्मूले से हम लोग जो है इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए u क्या है, u आपकी है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यहाँ से v क्या है हमारा, v हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। और जो f है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से f का हमारा हो जाएगा फोकस दूरी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो फोकस दूरी यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे। सवाल करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें कठिन नहीं है, बस सिंपल सिंपल सवाल करेंगे और चीज़ें जो है आसानी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अगला सवाल चेक करते हैं। जो है ये प्रूफ था हमारा, जो है थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और सवाल है हमारा, कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है जो है, इसे चेक करते हैं। अब आपका सवाल थोड़ा सा पढ़ा करिए, पढ़ने के बाद इसे सवाल लगाया करिए। देखिए क्या लिखा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा दर्पण दिया है। तो हम लोग का क्या दिया है, अवतल दर्पण। क्या दिया है हमारा, अवतल दर्पण। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हमें पता है अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी आपकी इस तरफ होती है, आपतित फ्रेम के बाई, जैसे बाई तरफ, जो कि यहाँ पे क्या होता है माइनस लिया जाता है। फोकस दूरी क्या ली जाती है, माइनस। तो यहाँ जो एफ हो जाएगा आपका -16 सेमी। दूसरा क्या है आपका, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है। तो मतलब जो u बराबर हो जाएगा -8 सेमी, क्योंकि वस्तु भी हमेशा किस तरफ मिलेगी आपको, बाई तरफ हमेशा यहाँ मिलेगी जो वस्तु है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में तो इसलिए जो है वस्तु की दूरी होगी हमेशा जो है दोनों दर्पण में माइनस होगा। तो आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो आपको v यहाँ से निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला है 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। 1 अपान एफ कितना है, -16 प्लस, सॉरी इक्वल यहाँ पे है, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो u का मान जो आपका दिया है -8 प्लस 1 अपॉन वी। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से 8 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 16। 8 और 16 का जो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 16 हो जाएगा, 8 का भाग देंगे 16 में तो यहाँ से 2 माइनस 16 का 16 में 1, तो 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा अपॉन 16 1 बाई वी। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 16। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, प्रतिबिंब जो है आपका इस तरफ बनेगा, आभासी वाला जो है। ध्यान रखिए क्योंकि इसका मान क्या है, प्लस में आया। यदि माइनस में आया होता तो प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ से वास्तविक बनता। एक ही कंडीशन जो छठवीं कंडीशन थी अवतल दर्पण की, वही आपका क्या बनाता था, यहाँ से आभासी बनता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं हम लोग। अगला सवाल भी इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ा करेंगे सवालों को, सवाल को पढ़ने के बाद जो है चीजें इसे करेंगे। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे दर्पण जो दिया, क्या दिया, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले उसे नोट कर लिया करिए कि हमें किस दर्पण में काम करना है। तो यहाँ से लिख लेंगे उत्तल दर्पण। अब इसमें लिखा है सम्मुख, उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है।
कोई वस्तु दिया तो अब हमें पता है उत्तल दर्पण में जो आपका जो बनेगा, यहाँ से वस्तु इस तरफ रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा, माइनस। तो u बराबर हो जाएगा -40 सेमी, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा किस तरफ बनेगा, इस तरफ। तो हमेशा यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट ऑलवेज प्लस, यहाँ से लेफ्ट ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा आपका +10 सेमी। तो आपको क्या निकालना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो हमें पता है फोकस दूरी उत्तल दर्पण किस तरफ आती है, इस तरफ आती है। चलिए चेक करके निकालते हैं हम लोग। 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ से हो जाएगा 1/-40 + 1/, यहाँ से 10। तो ये माइनस जो है ऊपर लिख सकते हैं आप इसे। 14 और 10 का जो एलसीएम लिखेंगे तो 14 -14 का 14, मतलब 14 को 14 भाग देंगे आपका 1, 10 का 14 भाग देंगे आपका 4, यहाँ से 1/f, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/14। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे 1/f = 3/14 है। इसका गुणा इसमें, तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 40 का 1 में और f का 3 में, तो 3 × f = 40। यहाँ से जाएगा f बराबर हो जाएगा 40/3। इस चीज को ध्यान रखिए, जिसको सॉल्व करना है और तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 13.33 सेमी एफ में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये नहीं कि कठिन कठिन चीजें हैं। आपको अच्छे से सवाल करना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है, आपको एक चित्र दिया है, फिगर आउट करना है। उस चित्र से आपको जो है आंसर बताने। तो चित्र इसमें दे नहीं पाए थे, चित्र देख लीजिए। आपका क्या नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ से एक गोली दर्पण बना है, इतना जो है, और यहाँ से जो दूरी है, चलिए इतनी जो दूरी है यहाँ पे आपको दिया है 4 सेमी। 4 सेमी यहाँ मान लीजिए आपका जो है सेंटर है, और यहाँ से मान लीजिए आपका ये दूरी है। तो आपको इसमें बताना है फोकस दूरी। तो हमें पता है ये क्या है, ये जो दूरी क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। तो हम जितनी भी दूरी नापते हैं यहाँ ध्रुव से नापते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि वृत्त का जो गोली दर्पण का जो, ये मान लीजिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होती है, हमेशा सेम होती है। मान लीजिए ये आपका ओ है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, तो यहाँ से ओ पी बराबर ओ क्यू, यहाँ से लिख सकते हैं जो दोनों का जो दूरी होगी 4 सेमी होगी। तो यहाँ से जो देखिए, जो आपकी यहाँ से r बराबर हो गया, यहाँ से 4 सेमी वक्रता त्रिज्या। यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा, 4/2 = यहाँ से 2। यहाँ से जो फोकस दूरी हमारी हो जाएगी 2 सेमी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगला सवाल करेंगे हम लोग जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या दिया आपका, अवतल दर्पण दिया है। हमने बात किया था कि जो दर्पण दिया हो सबसे पहले उसे लिख लिया करेंगे। अवतल दर्पण दिया तो अवतल दर्पण की यहाँ से जो फोकस दूरी है हमारी माइनस में आएगा -10 सेमी। दर्पण से जो वस्तु की जो दूरी है आपकी क्या हो जाएगी, u, यहाँ मतलब f है, तो यहाँ u आपका हो जाएगा -20 सेमी। तो अब यहाँ से आपका जो v है आपको निकालना है, तो 1/f = 1/u + 1/b। तो यहाँ से f का मान हो जाएगा -1/10 = 1/-20 + 1/v। 1/v = 1/20 - 1/10। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब माइनस उतर जाएगा तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। आपको यहाँ से सॉल्व करना, 1/v = 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। यहाँ से 1 - 2 -1/, यहाँ से 20 आपका 1/v, तो v = हो जाएगा -20 सेमी। इस चीज का ध्यान रखिए, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये माइनस आया, तो आपका ध्यान रखिए माइनस जो बनेगा आपका इस तरफ आपका जो बनेगा प्रतिबिंब की दूरी, जिससे जो है ये आपका नेगेटिव आने वाला है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो सवाल आपके बचे हैं अगले लेक्चर में लिया जाएगा। तो आपको ये बताया गया था जो है कि लाइव क्लास के लिए
जितने भी लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास हो, आपको कमेंट में अपना नाम बताना है, जिससे हम लोग लाइव क्लासेस जो है डेली 3:30 या 4 बजे के बीच में लिया जाएगा। और आपको ये डेली लेक्चर लिया जाएगा। अभी तो डेली लेक्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो है डेली लेक्चर आपको दिया जाएगा। और डॉक्टर मनोहरी का आपका जो है पूरा क्लास 9 10 का जो मैथ है आपका, उसका पूरा हाल आपको यहाँ वीडियो लेक्चर मिलेगा। और यहाँ से जो एनसीईआरटी बुक है राजीव प्रकाश है ना, उसका भी आपको जो है वीडियो लेक्चर बनेगा। उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग जो है वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो है नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे आपको। हमारे जो है वीडियो को आप क्या करिए, लाइक करिए। लाइक करने के बाद जो है इसे जो है लोगों में जरूर शेयर करिए। शेयर करने के हिसाब से जो है उन लोग को फायदा मिलेगा जिन्हें जानकारी नहीं है। और यदि आपको नोट्स बनाना है तो पीडीएफ क्या करिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसके जो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। क्लास जब से स्टार्ट नहीं होती तब तक आपका जो है घर पे जो नोट्स बना रही है, जिससे रिवीजन करने में आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।